दूसरे एटम के साथ केमिकली रिएक्शन में आते हैं, क्योंकि एटम्स आपको पता है कि एटम्स आर नॉट स्टेबल नहीं होते, बेकरार रहते हैं, बेचैन रहते हैं। इसकी वजह से जो है वो रिएक्शन करते हैं दूसरे एटम के साथ, या अपने जैसे एटम के साथ या दूसरे एटम के साथ। जब एटम केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं तो एटम इस तरह से केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, या वो एटम ए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटायंस बन जाते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं वो नेगेटिव चार्ज जो है उसके पास आ जाता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और इस वजह से वो नेगेटिव आयन्स बन जाते हैं और वो एन आयन बन जाते हैं। तो या तो एटम जो है दूसरे एटम को इस तरह से जुड़ जाते हैं, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे ने वो एटम दूसरे एटम ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, या ऐसे होता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। इसमें लूजिंग और गेनिंग का प्रोसेस नहीं है। इस किस्म के बॉन्ड जो है इनको केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, और ये जो दो हमने टाइप्स बताए इन्हें जो है वो एटॉमिक बॉन्डिंग टाइप्स जो है बताएंगे, या केमिकल बॉन्ड के टाइप्स कहेंगे। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम टुगेदर called chemical bonds. These forces are electrical in nature. ये forces जो है क्या है? Electrical हैं, और ये atoms क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो stable हो जाए। Stability क्यों चाहते हैं? क्योंकि atom जो है वो as a solo नहीं रह सकते, वो इस configuration में नहीं रह सकते। किस configuration में? कि उनके पास valence shell में एक unpaired electron है। वो क्या कर लेते हैं? वो नेक्स्ट जो नोबल गैसेस हैं वो उनके चूंकि आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, इसीलिए वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए बॉन्ड नहीं करते हैं। मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं एटम से, इसलिए वो कर लेते हैं। व्हेन एटम लूजेस गेन्स और शेयर इलेक्ट्रॉन, ये तरीक़ेकार ये अपनाते हैं, या लूज करते हैं, शेयर करते हैं, या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। They get the configuration of next noble gas element, या उसके पास जो है दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस शेल में, या उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नोबल गैस की तरह। इनमें एक टाइप है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन वन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म cations and other atoms gain this electron to form anions. For example, in table salt, sodium chloride, एक टेबल सॉल्ट जो है जो आपके खानों को फ्लेवर देता है, ये एक आयोनिक, या हम इसको कह सकते हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से एक आयोनिक कंपाउंड बना हुआ है। यानी सॉल्ट जो है ये क्या है? ये आयोनिक कंपाउंड है। आपको एग्जाम में भी इस तरह से आएंगे, आप देखेंगे कि अगर एटम उसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल जो है आपसे पूछा गया होगा कि ये आयोनिक बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में, या इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से होगा, वो आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। जो सोडियम मेटल इसमें, इस पर आप देखते हैं +1, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है जो इसके पास एक्स्ट्रा होता है वैलेंस शेल में, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है वो गेन कर लेता है। उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं in its valence shell and become cations and anions respectively, और एक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। आपने इसमें एक और बात नोट की है कि आयोनिक कंपाउंड जो है ये भी आपके पास एक डिटेक्शन होगी। आयोनिक कंपाउंड हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बने। अगर आप किसी फॉर्मूले में देख लें कि उसमें एक एटम जो है वो मेटल का है और दूसरा एटम नॉन मेटल का है, तो वो डेफिनेट है कि वो जो कंपाउंड है वो क्या होगा? वो कंपाउंड जो है वो आयोनिक कंपाउंड होगा। होप दिस मेक सेंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें।